छत्तीसगढ़ की रामलीला के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। माता कौशल्या का वो जन्म स्थान है और इसीलिए ये राम जन्म से संबंधित आपको छत्तीसगढ़ी सोहर सुनने को मिलेगा। सर, इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसकी सारे 25 जो हैं वो सारी की सारी महिलाएं हैं। तो ये एक प्रदेश के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रेरणा होगी कि ऐसी हमारे यहाँ की भी महिलाएं एक टीम ऐसी बनाएं। तो मैं ललित शर्मा जी को और इनके लिखन दास जी को, ये जो साईं मंडली बालोद से आए हैं, केवल ये महिलाओं के द्वारा मंचित की जाने वाली रामलीला है। और इसके बारे में ये था कि रामलीला वहाँ बंद हो गई थी, महिलाओं ने संकल्प लिया और इसमें जो एक मुख्य पात्र हैं उनके सगे देवर वहाँ के माननीय विधायक जी हैं छत्तीसगढ़ के, ऐसे परिवार के लोगों ने एक रामलीला बनाई है और आपको एकदम पारंपरिक धुन, पारंपरिक सोहर आपको छत्तीसगढ़ की बोली में मिलेगा। मैं ललित शर्मा जी से कहूँगा कि इसको तुरंत प्रारंभ करें। जय श्री राम। लीजिए छत्तीसगढ़ की रामलीला, जहां पर माता कौशल्या का जन्म भूमि है, इसलिए हम आपके अवध नगरी पर मां कौशल्या को साथ लेकर आए हुए हैं। यानी छत्तीसगढ़ मां कौशल्या के जन्मभूमि और राम जी के ननिहाल छत्तीसगढ़ है। आइए कुछ प्रस्तुति आप लोगों के समक्ष छत्तीसगढ़ी गीत के माध्यम से हम आप सबकी सेवा में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। लीजिए, जय श्री राम।
सोहे बने रुन झुन वीणा फूल कमल कस सोहे बने रुन झुन वीणा तुरगुन गा के सुर कबीरा तुरगुन गा के सुर कबीरा तुलसी नाम कहाई जय हो जय सरस्वती माई 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 वीणा बजावत ज्ञान बढ़ावत वीणा बजावत ज्ञान बढ़ावत बाटत विद्या दाई जय हो जय सरस्वती माई 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 हो अवधपुरी रघुकुल मनि राम वेद विदित देहि दशरथ नाम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम कहिए राजन, क्या बात है? आप बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हैं। एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुत नाहि राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम हे गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से अपार धन वैभव सब चीज है, परंतु मेरे वंश में एक भी संतान नहीं है। क्या रघुकुल का वंश दशरथ के साथ समाप्त न हो जाए? क्या हमारे बाद पितरों को पानी देने वाला भी न होगा गुरुदेव? हे गुरुदेव, आपसे और कुल देवता सूर्य देव से यही प्रार्थना है कि ज़्यादा नहीं एक ही हो जो राज्य चलाने वाला हो, राज ताज के अधिकारी हो, वंश बढ़ाने वाला हो गुरुदेव। हे गुरुदेव, आप तो जानते ही हैं, अगर कोई माँ कहने वाला न हो तो स्त्री अपने को पूर्ण नहीं समझती है। हे गुरुदेव, एक माँ का हृदय का आंगन जब तक सुना रहेगा तब तक संसार के सारे सुख वैभव महलों के खालीपन को कभी नहीं कर सकते। हे गुरुदेव, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, हमारी मन की व्यथा को जानते ही हैं। देवियों, इसमें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान सूर्यदेव आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। महाराज दशरथ, आपके एक नहीं 4 पुत्र होंगे, परंतु इसके लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना होगा और इस यज्ञ के लिए महामुनि अथर्ववेद के ज्ञाता श्रृंगी ऋषि को आदर सहित लाना होगा। महाराज गुरुदेव, तो मैं आयरसमन से कहती हूँ कि वे सेनापति को आदेश दे, हाथी घोड़ा सजवाकर महाराज आज ही प्रस्थान करेंगे। नहीं देवी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। राजा को महात्मा के पास एक भिक्षुक की तरह जाना चाहिए। भिक्षा खाली झोली में ही डाली जाती है देवी। आपने सत्य कहा गुरुदेव, ये राजा दशरथ नहीं, भिक्षुक दशरथ नंगे पांव जाएगा गुरुदेव। अवश्य राजन, आपका मनोकामना पूर्ण हो। चले है रे राजा जोगी को मनाने, चले है रे राजा जोगी को मनाने, चले है रे राजा जोगी को मनाने, चले है रे राजा जोगी को मनाने। प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव राजन, आज हम अति प्रसन्न हैं। कहिए क्या चाहती हो? हे गुरुदेव, गुरु वशिष्ठ जी के
आदेशानुसार पुत्र का मृत्यु यज्ञ के लिए हम आपको लिवाने आए हैं ऋषिवर। क्या गुरु वशिष्ठ की यही आज्ञा है? तो हम अवश्य जाएंगे। चलिए राजन। चलिए। चले हैं रे राजा जोगी को मनाने, चले हैं रे राजा जोगी को मनाने, चले हैं रे राजा जोगी को मनाने, चले हैं रे राजा जोगी को मनाने। आयुष्मान भव रानियों, कहिए गुरु वशिष्ठ, आप हमें किस लिए याद किए हैं? महामुनि, महाराज दशरथ के एक भी संतान नहीं है, इसके लिए पुत्र यष्टि यज्ञ का आयोजन किए हैं ऋषिवर। इसीलिए आपको आदर सहित बुलाए हैं राज। यदि गुरु वशिष्ठ आपकी यही राय है तो हम अवश्य पुत्रेष्ठि यज्ञ करेंगे। यज्ञ की तैयारी की जाए। अवश्य मुनिराज, चलिए यज्ञशाला की ओर चलिए। चलिए। श्रृंगेरी से वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। हो भक्ति सहित मुनिया दिन है, प्रगटे अग्नि स्वरूप कर दिन है। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ए राजन, वशिष्ठ जी ने जो मन में विचार कर रखा है वह सत्य है। इस सभी को तीनों रानियों में बांट देना। राजन, यह हव्य लो, इसमें कल्याण तुम्हारा है। जिससे होंगे 4 पुत्र, यह आशीष वचन हमारा है। तब अदृश्य भय पावक, सकल सबहि समुझाए। परमानंद मगन मीत, हर्ष न हृदय समाए। हर्ष न हृदय समाए। ऐ राजन, इस हव्य को आप अपनी तीनों रानियों को प्रदान कीजिए। जो आज्ञा ऋषिवर। चलिए ऋषिवर। महारानी कौशल्या, तुम हमारी बड़ी रानी हो, तो इसलिए इस यज्ञ का अर्ध भाग तुम ग्रहण करो। जो आज्ञा महाराज। महारानी कैकेयी, तुम हमारी मंझली रानी हो, तो इस यज्ञ का अर्ध भाग तुम ग्रहण करो। जो आज्ञा महाराज। महारानी सुमित्रा, तुम हमारी छोटी रानी हो, तीनों रानियों में परस्पर प्रेम बनी रहे, इसलिए इस हव्य का एक भाग महारानी कौशल्या के हाथ में और एक भाग महारानी कैकेयी के हाथ में, और तुम दोनों जाकर महारानी सुमित्रा को खिलाओ। जो आज्ञा महाराज। लीजिए बहन। इह विधि गर्भ सहित सब नारी, भय हृदय हर्षित सुख भारी।
राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हरिओ दासियों। दासी, जी कहिए महारानी जी। जब से महाराज ने हमें हव्य दिए हैं हमें खट्टा खाने की इच्छा होती है। क्या तुम लोग इसका कारण बता सकती हो? अवश्य महारानी जी, मैं बता सकती हूँ कि आपकी ललना आने वाले हैं। अरे दासियों, तुम तो इस बात को इस पर कहने लगी और किसी से ना कहना। जो आज्ञा महारानी जी। चलिए। सुख जुत कछहु काल चल गया, जेहि प्रभु प्रकट सो अवसर भयो। राम सिया राम जय जय राम। 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 कहिए ब्रह्मदेव। भगवान नारायण ने हमें आकाशवाणी के द्वारा यह भरोसा दिलाया था कि मैं अपने अंशों को लेकर महाराज दशरथ के घर अवधपुरी में अवतार लूंगा। चलो अब वो समय आ गया है, हम सब मिलकर भगवान नारायण की स्तुति करें। चलिए ब्रह्मदेव। राम सिया राम जय जय राम। 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 ऐ देवताओं, यह पावनपुरी अयोध्या है। हम सब सरी नदी के किनारे पहुंच गए हैं। यहीं पर भगवान की स्तुति करेंगे। हे प्रभु, आइए और हमारे दुख को दूर कीजिए। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव है दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुणम। भज दीन बंधु दिनेश दानो दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंज कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। चंद्र दशरथ नंदनम। ऐ देवताओं, कहिए ब्रह्मदेव। चलो हम सब अपने अपने लोक को चलते हैं और भगवान नारायण के अवतार लेने की प्रतीक्षा करते हैं। सूर्य समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। अखिल लोक विश्राम। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी। अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा। तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बन माला नयन
नमो ब्रह्मांड देवाय किमि करूं प्रार्थना छविधर अखिल ब्रह्मांड के कर्ता जिसे ध्याते सदा शंकर रहे नौ माह उदर में आप। यह है आश्चर्य की गाथा हमारे इष्ट देव सर्वेश सर्वा धरु चरण में मैं माथा। सुन मातुर चित के मम वचन तुम सन कहो पूर्व समय तुम दो कश्यप अदिति के तन में रहो मोहि लागी अति अनुराग माता जाय पूरन तप किन्नु अनुराग देख तुम्हार जननी तुरंत मैं प्रकट भयो मेरे लिए क्या आज्ञा है माँ। बार बार बंदन करूं जोरी जोरी जुग हाथ बालक विश्वेश्वर बनो ये मात नवावे मात ते सतत चिपके रहो सीने से मेरे साथ में ओ गदा को छोड़ खेलो गेंद लेकर हाथ में चक्र के बदले चकई खेलना भर मोद में पद्मतज पक्का अंगूठा पीना मेरी गोद में। हे प्रभु आप इस रूप को छोड़कर बाल रूप हो जाइए। अच्छा जननी तेरा कहना करने में देर न लगाऊंगा जिससे होगी तू खुशी वह लीला कर दिखलाऊंगा जो आज्ञा माँ मुझे आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। विप्रधेनु सुर संतहित लिन्हे मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल माया गुण गोपाल। अरियो दासियों दासियों अरियो दासियों 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 देखो तो हमारे कितने सुंदर लल्ला भयो है। नहीं प्रजावासी बने जाओ या सुख समाचार महाराज को ले आओ तुम्हें इनाम मिलेगा। सरियों के तीर एक गाँव हुआ बदपुर नावे हो ललना राम लिए अवतार अवधपुर में सोहर हो ललना राम लिए अवतार अवधपुर में सोहर हो।
वृंदावन रामचंद्र की